हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमारी भारतीय भूगोल की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमारी भारतीय भूगोल की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें एक कक्षा में भारत का परिचय और दूसरी कक्षा में भारत का जो क्षेत्रफल है वो सब हो गया है। तो आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखे हैं तो देखें जाके। आज ये भारतीय भूगोल की तीसरी कक्षा है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो भौतिक विभाजन है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पढ़ने वाले हैं उत्तर की महान पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, यानी जो उत्तर भारत की महान पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर। ठीक है, यानी जो ये पोर्शन है ये क्या है, उत्तर का है। नॉर्थ है, नॉर्थ पोर्शन। ये क्या है, साउथ पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा पूर्वी पोर्शन है, ईस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेस्ट पोर्शन है, पश्चिमी यानी उत्तर। ये उत्तरी पोर्शन है। ये बस जो है पूर्वी पोर्शन है, ये दक्षिणी है। पश्चिमी है, ये उत्तरी है, और ये दक्षिणी पोर्शन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है टॉपिक वो है उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट देख रहे हैं हिमालय रीजन, ये हमारी उत्तर की महान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे महान केटू गाडविन जैसे पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। ठीक, उसके बाद देखेंगे नंबर 2 क्या है, महान उत्तरी मैदान है। ठीक, यानी उत्तर का जो मैदान है, यानी पर्वत श्रृंखला से नीचे का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आएगा, ये उत्तरी का मैदान जो देख रहे हैं, ये हमारा नंबर 2 पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है, ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो हमारा भारत का समुद्र तटीय भाग है, ये तो तटीय वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम प्रादेशिक पठार, यानी जो पठार वाला पोर्शन, पठारी भाग है पहाड़ों का। ठीक है, तो वो हम देखेंगे प्रादेशिक पठार, ये वाला बीच वाला पोर्शन। ठीक है, बीच वाला पोर्शन क्या है, जो पठारी भाग है। ठीक है, ये पठारी वाला भाग ये देखेंगे। ठीक है, फिर जो 5th नंबर पे है वो देखेंगे भारत के महान मरुस्थल। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, भारत के महान मरुस्थल, ये वाला एरिया जो है, जो हमारा पश्चिमी भाग है, यानी जो भारतीय मैप है उसका जो पश्चिमी भाग है वो हमारा हो जाएगा उत्तर भारत का महान मरुस्थल। ठीक है, फिर क्या है, द्वीप। द्वीप की जो आइलैंड वाला समूह है। ठीक है, तो वो हम उसके बाद देखेंगे द्वीपी। ठीक है, द्वीप समूह ये वाला भाग है, ये द्वीप समूह है। श्रीलंका है। ठीक है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, द्वीपी समूह हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतर कक्षा क्लास। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चलिए आगे कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, उस कक्षा का नाम है भारत का क्या हो जाएगा, भौतिक विभाजन। ठीक है, देखते हैं अगला। तो जो ये भारत का भौतिक विभाजन है, ये क्या, हिमालय पर्वत जो है विश्व के सबसे ऊंचे तरुण अवस्था के पर्वत है। ठीक है, सिंध नदी घाटी से लेकर, यानी कहाँ से कहाँ तक है, सिंध नदी घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, जम्मू कश्मीर में कितनी चौड़ाई है इसकी, 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और थी, यानी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर थी। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की लंबी दूरी लगभग कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद है हिमालय के दक्षिणी छोर पर शिवालिक, यानी जो दक्षिणी छोर, यानी जो हमारा इंडियन मैप है। ठीक है, वो जो इंडियन मैप है, ठीक है, ये दक्षिणी वाला छोर है, ये वाला। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा, शिवालिक तथा उत्तर भारत के मैदान फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या है देखेंगे। उसके बाद हिमालय पर्वत में 8000 मीटर से ऊंचे शिखरों की संख्या कितनी है, 8000 मीटर ऊंचे शिखरों की संख्या कितनी है, वो 21 है। ठीक है, तथा 75,000 मीटर से अधिक ऊंचे शिखरों की संख्या कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 क्या हो जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचे शिखर कौन कौन से हो जाएंगे।
इसके बाद देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर, यानी जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, यानी जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, मेरी याद करना चाहिए दोस्तों, ये जो हिमालय वाला पोर्शन ये है, ठीक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये देखेंगे कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी माउंट एवरेस्ट, कौन सी आ जाएगी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कहाँ, इसका दूसरा नाम, नेपाली नाम क्या है, सागर माथा, ठीक है, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, सागर माथा नाम से जानते हैं। और चीन में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, गोमो लम्बा, ठीक है, यानी चीन जो देश है वहाँ इसे गोमो लंबा नाम से जानते हैं, और नेपाल में सागर माथा नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8,848 मीटर, ठीक है, यही हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, ठीक है, हिमालय का। उसके बाद अगली क्या है, केटू गाड़वे आश्रम, ठीक है, काराकोरम पर्वत, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8,611 किलोमीटर, ठीक है, 8,611 किलोमीटर। फिर क्या है अगली, कंचनजंगा, कंचनजंगा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8,598 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे लोत्सो, ठीक है, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, लोथस, और चीन में क्या बोलते हैं, लोत्से, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8,516 मीटर। फिर क्या है हमारा अगला, मकालू पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो इसको नेपाल में भी मकालू बोलते हैं, और चीन में क्या बोलते हैं, मकालू सान, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 8,463 किलोमीटर। फिर क्या है, जो ओयो, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8,201 मीटर। इसको चीन में क्या बोलते हैं, किवयू यांग। फिर क्या और नेपाल में क्या बोलते हैं, चो ओयू, ठीक। फिर क्या है, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला, धौलागिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, धौलगिरी बोलते हैं, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8,167 मीटर। फिर क्या है, मनसालू, मनसालू ये भी पर्वत क्या है, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, मनसालू, यानी मना सालू के नाम से, और चीनी में इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8,163 मीटर। फिर क्या है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत की लंबाई क्या हो जाएगी, 8,126 मीटर। फिर है अन्नपूर्णा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 8,091 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं। अब इसके आगे का भाग हम देखेंगे, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, नंबर 1 जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, यानी जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला जो पोर्शन है, कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो ये पोर्शन है ये हमारा क्या, हिमालयी भाग है, क्या है, हिमालयी भाग। तो पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला ये आप देख रहे हैं, ये सब पूरी हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी जो हमारा हिमालय पर्वत है ये संसार का सबसे क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आप देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत का सबसे चढ़ने वाली पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप हमने देख लिया हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के किस छोर में है, तो हो जाएगी उत्तरी छोर में, ठीक है। इसी को हमें उत्तर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और यह संसार का क्या है, सबसे क्या है, सबसे सबसे क्या है, ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है विश्व विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे तिब्बत में चोंगू लामा क्या बोलते हैं, चोंगू लामा क्या बोलते हैं, चोंगू लामा बोलते हैं, चोंगू लोमम्मा, ठीक है, तथा नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा नाम से बोलते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तथा हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट की उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की बढ़ने से स्वरूप 33 साग, सागरीय अवसादी त्वरित पर्वतों के ऊपर उठने से हुआ है, यानी एक तरफ क्या है, यूरेशियन प्लेट है, क्या हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, और दूसरी तरफ क्या है हमारी, ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो जाएगी, ठीक है।
जब ये दोनों आपस में टकराई थी तो क्या हुआ, हमारा जो पर्वत हो गया ऊपर से ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो गया, उठ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। ठीक, ये हमारा जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत का क्या है, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा हिमालय पर्वत का निर्माण हो कैसे हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, उत्तर में हिमालय पर्वत का निर्माण क्या यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के निर्माण से हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा नंबर 2। नंबर 2 क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान क्या है। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियों नदियों के बहाव के कारण, जो नदियों से जो बहाव बहाव के मिट्टी कट कट के आती है, ठीक है, उसके अवसादों से हुआ है। कैसे हुआ है? उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों को काट कर लाए गए अवसादों, ठीक है, अवसादों नहीं दोस्तों, क्या अवसादों, अवसादों, अवसादों के जमाव से हुआ, किससे हुआ, अवसादों के जमाव जमाव से हुआ है। मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अगला नाम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह क्षेत्र भावर तराई खांदर और बांगर में बटा हुआ है, ठीक है। क्या है, भावर, भावर क्षेत्र में है, और क्या है खादर, ठीक है, खादर, और दूसरा क्या है बांगर, ठीक है, बांगर क्षेत्र में। खादर क्षेत्र भाव अब समझते हैं खादर और बांगर क्या होता है, ठीक है, तो जान लेते हैं खादर। खादर क्षेत्र वो होता है जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा काट काट कर लाई जाती है, ठीक है, वो हो जाएगी खादर, नई मिट्टी, ठीक है। और बांगर क्या हो, जो पुरानी मिट्टी होगी जिसमें अब उपजाऊ क्षमता नहीं बची है, उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है, यानी अन्न उपजाऊ, इसको क्या बोलेंगे, अन्न, अन्न उपजाऊ, अन्न उपजाऊ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अन्न उपजाऊ। तो समझ लिया हमने, खादर मिट्टी क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है, नदियों के द्वारा काट काट कर लाई गई, काट काट कर लाई गई है, वो खादर हो जाएगी। बांगर मिट्टी क्या है, जो पहले से मौजूद है, वो उसमें कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी उत्पादक क्षमता नहीं बची है, वो हमारी बांगर मृदा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला मैप में, ये आपको दिख रहा होगा, जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। जहाँ पर कौन कौन सी मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, कौन कौन से, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं बांगर, जहाँ ईंट पत्थर है बहाव, ठीक है, ये नदियों का बहाव, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, उनसे जो बह बह करके टुकड़े आते हैं वो बांगर हो जाएगी, यानी इसमें कोई भी फसल नहीं की खेती नहीं की जा सकती है। और ये देखते हैं तराई क्षेत्र, यहाँ पर दलदल जमा हुआ है, ये ये हमारा तराई क्षेत्र हो जाएगा। और बांगर क्या हो जाएगी, ये मिट्टी जो जो जमा हो गई है पहले, ठीक है, वो पहले से, ठीक। और ये जो मिट्टी बहाव के साथ आ रही है, ये हमारी यहाँ पे नदी घाटी में, ये क्या हो जाएगी, हमारी खादर मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये वाला पोर्शन तटवर्ती क्षेत्र, यानी ये तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, नंबर 3 तटवर्ती क्षेत्र, इसमें क्या हो जाएगा, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की लहरों द्वारा प्रादेशिक पठार के, के कटाव तथा जमाव के कारण क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। यानी तट के किनारे जो देख रहे हैं अभी, ये वाला एरिया, तट के किनारे किनारे जो जमा हुआ है पिंक कलर से, ये हमारा क्या हो जाएगा, तटवर्ती मैदान, ठीक है, ठीक है, ये तटवर्ती मैदान हो जाएगा, ठीक है। ये सब नॉर्दर्न सर्किल है, ठीक है, ये सब पूरा, ठीक। ये जो हमारा पिंक वाला पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा हमारा तटवर्ती मैदान, और ये हमारे तटवर्ती मैदान है, इस तरह की मिट्टी रहती है ये, ठीक है, इस तरह से खेती वगैरह की जाती है, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं,
आगे का भाग। अगला जो है द्वीपीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा ना, द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है, द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, या आइसलैंड, आइसलैंड एरिया, आइसलैंड एरिया या आइसलैंड टेरिटरी बोलेंगे। ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र नहीं, द्वीपों पे बसा है। इसमें कौन कौन से मुख्यतः हो जाएंगी, इसमें हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा, अरब सागर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी। एक अपना मैप में आपको दिखाऊँ क्या होता है, अरब सागर क्या है, बंगाल की खाड़ी कौन कौन सी है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये देखिए इसमें, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा बंगाल की खाड़ी वाला भाग हो जाएगा, द्वीपीय क्षेत्र है, आइसलैंड यानी समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। और ये हो जाएगा अरब सागर वाला भाग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वीपीय समूह का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हमारा द्वीपीय समूह क्षेत्र हो गया। ठीक है, अभी वीडियो बने रहे दोस्तों, इसके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लाए हुए हो। ठीक है तो अरब सागर में क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीप पाई जाती हैं, यानी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और बंगाल खाड़ी जो कहाँ होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जो क्या है, हिमालय दक्षिणी का विस्तार है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहें, आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वही मैं करवाता हूँ उनको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए तब तक। चलिए अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये पिछली कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप तो अगर आपने पिछली कक्षा हमारी दो, इससे पहले दो कक्षा और हो चुकी हैं भारतीय भूगोल की, तो आप जरूर देखें जाके, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहले क्या है। निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा दो भागों में बांटती है, तो कौन है, भूमध्य हो जाएगी शायद रेखा, या कर्क रेखा, मकर रेखा, क्या हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगी, बीज, राइट आंसर क्या हो जाएगी, मकर कर्क रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है, तो किसमें, अरब सागर में स्थित है, बंगाल खाड़ी में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर, अरब सागर, यानी जो लक्ष्य महाद्वीप है, द्वीपों का संख्या, द्वीपों का जो समूह है वो कहाँ है, अरब सागर में, यानी जो हमारा ये वाला एरिया है, ये द्वीपीय क्षेत्र वाला है ये। ठीक है, तो ये अरब सागर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा एरिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय के किस भाग में क्या पाए जाते हैं, करेवा। उत्तर पूर्वी हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, क्यों पाएंगे, कस, कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्या है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है, उत्तराखंड में, मणिपुर में, राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा, लोकटक झील। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसमें, मणिपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है, मणिपुर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अच्छी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अच्छी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले हम देख चुके हैं, कर्क रेखा हो गई। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो गया। उसके बाद लोकटक झील हमारा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 5। निम्न में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी निम्न में से कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्या हो जाएगा, 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, या अंडमान सागर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को दो दो बेटा चोटी स्थित है। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दो दो दोदा दोदा
बेटा बेटा पर्वत श्रेणी से चोटी स्थित है, ठीक है। कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी हो जाएगी, अन्नामलाई हो जाएगी, कर्णम श्रेणी हो जाएगी, या नन्नामला श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। चलो अगले देखते हैं। निम्न में से किस नदी को बंगाल का स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो बंगाल का स्रोत कैसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? गंडक, कोसी, सोन या दामोदर नदी? तो कैसे कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। इस नदी को क्या बिहार का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बिहार के द्वारा बहुत से गांव हर वर्ष बह जाते हैं और बहुत से गांव बिहार में डूब जाते हैं, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया जाता है, ठीक है। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो रावी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, यानी 10 नंबर, ठीक है। निम्न में से किस नदी को भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये दो क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है भाई। और इसकी अगली कक्षा हो जाएगी भारत के दर्रे। क्या हो जाएगी अगली कक्षा? भारत 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 के दर्रे, ठीक है। तो आप ये क्लास से देखें, ये हमारी भारतीय भूगोल की तीसरी कक्षा थी। अगली कक्षा हो जाएगी भारत के दर्रे, ठीक है। भारत के दर्रे क्लास नंबर 4, ठीक है। क्लास क्या हो जाएगी? क्लास 4। ये क्लास हमारी कौन सी थी? थर्ड, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। इसकी अगली कक्षा हमारी रहेगी भारत के दर्रे। और हमारी इस चैनल पे जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी की कक्षाएं हैं, भारत भूगोल पूरा संपूर्ण भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कवर कराया जाएगा, ठीक है। साथ में हिंदी की जिस किसी स्टूडेंट को हिंदी की क्लासेस पढ़नी है, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो जाकर चेक कर सकता है। साथ में इसमें आने वाले समय में इतिहास की कक्षाएं भी आने वाली हैं बेहतरीन क्लासेस के साथ, ठीक है दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।